प्यारे बच्चे नमस्कार। आज का पाठ हिंदी की विभिन्न विधाएं। हिंदी की विभिन्न विधाएं हम सब हर दिन पाठ पढ़ते हैं। इस पाठ किसी न किसी विधा में होते हैं। इस विधाओं के बारे में हम जानेंगे। 9वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं छात्राओं के लिए हम हिंदी की विधाएं के बारे में जानेंगे। हम हिंदी की विधाओं के बारे में जानेंगे। बच्चे, विधा क्या है? विधा का अर्थ क्या है? पहला, विधा क्या है? विधा का अर्थ माने विधा का परिभाषा। विषय की प्रस्तुत के लिए या अपनी बात कहने के लिए जब किसी प्रक्रिया या तरीके का सहारा लिया जाता है तो उसे विधा कहते हैं। विषय की प्रस्तुत के लिए या अपनी बात कहने के लिए जब किसी प्रक्रिया या तरीके का सहारा लिया जाता है तो उसे विधा कहते हैं। हिंदी की विभिन्न विधाएं। हिंदी की विभिन्न विधाएं। पहला, कविता, कहानी, निबंध, नारे, पोस्टर, यात्रा वृत्तांत, पत्र लेखन, साक्षात्कार, संवाद, विज्ञापन। कविता, कहानी, निबंध, नारे, पोस्टर, यात्रा वृत्तांत, पत्र लेखन, साक्षात्कार, संवाद, विज्ञापन। नाटक, जीवनी, आत्मकथा, एकांकी, संस्मरण, उपन्यास, घटना वर्णन, सूचना लेखक, रिपोर्टाज, डायरी लेखक, आलोचना, रेखाचित्र। नाटक, जीवनी, आत्मकथा, एकांकी, संस्मरण, उपन्यास, घटना वर्णन, सूचना लेखक, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, आलोचना, रेखाचित्र आदि मुख्य विधाएं है। आदि विभिन्न विधाएं है। हिंदी में आदि विधाएं है। एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना है तो उसे कहानी कहलाते हैं। एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना है तो कहानी कहते हैं। इस विधा में दो मित्र और बालू, इस कहानी को हम उदाहरण के रूप में देखेंगे। यह साधन है इसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है तो उसे कविता विधा कहते हैं। कविता क्या है बच्चे? कविता यह साधन है इसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है तो उसे कविता विधा कहलाता है। कविता विधा में एक छोटी सी कविता तितली हम देखेंगे। निबंध। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। नि प्लस बंद, नि प्लस बंद। भली प्रकार से बंधी हुई रचना निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध से लिखी हुई है। इस विधा में उदाहरण के रूप में एक निबंध, गंदगी मुक्त मेरा गाँव, गंदगी मुक्त मेरा गाँव, इस उदाहरण के रूप में हम देखेंगे। नारे। इस विधा में राजनीतिक, वाणिज्यिक, धार्मिक और अन्य संदर्भों में किसी विचार या उद्देश्य को बराबर अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयुक्त एक यादगार आदर्शवाद
सूक्तियों को नारे कहलाता है। इस वाक्यों और सूक्तियों को नारे कहते हैं। नारे विधा में उदाहरण के रूप में स्वतंत्र दिवस पर कुछ नारे, स्वतंत्र दिवस पर कुछ नारे, जिसमें चित्रलेखन या दो चीजों का संयोजन है और इसका लक्ष्य है कि जनता को जानकारी प्रदान करना है, उसे पोस्टर कहते हैं। जिसमें चित्रलेखन या दो चीजों का संयोजन है और इसका लक्ष्य है कि जनता को जानकारी प्रदान करना है, उसे क्या कहते हैं बच्चे? पोस्टर कहते हैं। इस विधा में उदाहरण के रूप में जल का महत्व पर एक पोस्टर। जब लेखक अपने द्वारा की गई यात्रा का विवरण और उसका सुंदर वर्णन रोचक और सजीव भाषा शैली में प्रस्तुत करता है तो उसे साहित्यिक रचना को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। जब लेखक अपने द्वारा की गई यात्रा का विवरण और उसका सुंदर वर्णन रोचक और सजीव भाषा शैली में प्रस्तुत करता है तो उस साहित्यिक रचना को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। यात्रा वृत्तांत उदाहरण के रूप में 10वीं कक्षा पाठ्यपुस्तक से दक्षिण गंगा गोदावरी इस पाठ इस विधा में है। हम इस उदाहरण के रूप में इस पाठ को एक बार हम देखेंगे। पत्र में प्रेषक अपने विषय से जुड़ा पत्र पावक, पत्र पाने वाला के नाम लिखता है। पत्रों के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस विधा को पत्र लेखन कहते हैं। पत्र में प्रेषक अपने विषय से जुड़ा पत्र पावक, पत्र पाने वाला के नाम लिखता है। पत्रों के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसी विधा को पत्र लेखन कहते हैं। हम पत्र लेखन विधा में उदाहरण के रूप में 7वीं कक्षा पाठ्यपुस्तक से छुट्टी पत्र एक बार देखेंगे। इसके बाद साक्षात्कार। प्रश्नोत्तर द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया ही साक्षात्कार है। साक्षात्कार के लिए उद्देश्य युक्त प्रश्नावली का होना आवश्यक है। प्रश्नोत्तर द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया ही साक्षात्कार है। साक्षात्कार के लिए उद्देश्य युक्त प्रश्नावली का होना आवश्यक है। साक्षात्कार विधा में उदाहरण के रूप में 10वीं कक्षा पाठ्यपुस्तक से धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब पाठ में से बच्चे अब्दुल कलाम जी को साक्षात्कार कुछ प्रश्नों के द्वारा किया जाता है। हम एक बार वहां देखेंगे। एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे संवाद या संभाषण कहते हैं। एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। संवाद या संभाषण विधा को उदाहरण के रूप में देखे है तो 8वीं कक्षा पाठ्यपुस्तक से प्यारा गाओ इस विधा में है। वस्तु अथवा सेवा को बेचने के उद्देश्य किया जाने वाला जनसंचार को विज्ञापन या अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। किसी वस्तु अथवा सेवा को बेचने के उद्देश्य किया जाने वाला जनसंचार को विज्ञापन कहते हैं। इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। हम इस विधा में उदाहरण के रूप में एक विज्ञापन को देखेंगे। रंगमंच पर अभिनय के माध्यम से प्रकट करने की दृष्टि से रचित एक से एक अधिक अंक वाला गद्य रचना नाटक
रचित एक से एक अधिक अंकों वाली गद्य रचना नाटक है। इस विधा में उदाहरण के रूप में हम दूरदर्शन में कई नाटकों को देखते हैं और किताबों में नाटक भी पढ़ते हैं। किसी महापुरुष या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवनी के प्रमुख घटनाओं, उसके क्रियाकलापों तथा अन्य विशेषताओं का गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन को जीवनी कहता है। किसी महापुरुष या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन के प्रमुख घटनाओं, उसके क्रियाकलापों तथा अन्य विशेषताओं का गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन किया जाता है, उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी विधा में उदाहरण के साथ हम 10वीं कक्षा पाठ्यपुस्तक से शांति की राह पाठ से मातृमूर्ति मदर टेरेसा के जीवनी के रूप में देखेंगे। जब कोई लेखक अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं और अपने गुण दोषों का विवेचन तटस्थ भाव से लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। जब कोई लेखक अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं से और अपने गुण दोषों का विवेचन तटस्थ भाव से लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इस विधा उदाहरण के रूप में महात्मा गांधी जी की आत्मकथा हम देखेंगे। एक अंक के नाटक को कहा जाता है, अर्थात एक अंकी नाटक से उस रूप को कहते हैं जिसमें एक ही अंक में पूरा नाटक समाप्त हो जाता है। एक अंक के नाटक को कहा जाता है, अर्थात एक अंकी नाटक से उस रूप को कहते हैं जिसमें एक ही अंक में पूरा नाटक समाप्त हो जाता है। किसी तथ्य सारणी घटना को जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उस यथार्थ रूप को सरावत भाषा शैली में प्रकट किया जाता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। किसी तथ्य सारणी घटना को जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उस यथार्थ रूप को सारवत भाषा शैली में प्रकट किया जाता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। इस विधा में उदाहरण के रूप में महादेवी वर्मा जी के पति के साथी का संस्मरण यहाँ पर देखेंगे। किसी विशाल विषय को पात्रों के चरित्र चित्रण, घटना, संवाद एवं निश्चित उद्देश्य को प्रयोजन में संग्रहित की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास है। किसी विशाल विषय के पात्रों के चरित्र चित्रण, घटना, संवाद एवं निश्चित उद्देश्य को प्रयोजन में संग्रहित की जाने वाली गद्य रचना उपन्यास है। एकांकी विधा में उदाहरण के रूप में 10वीं कक्षा पाठ्यपुस्तक से स्वराज्य की नींव, इस पाठ एकांकी विधा में है। इस विधा में उदाहरण के रूप में 10वीं कक्षा पाठ्यपुस्तक से ईदगाह पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास निर्मला यहाँ पर हम देख सकते हैं। किसी भी वस्तु, दृश्य या चित्र और घटना को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र या घटना वर्णन कहते हैं। किसी भी वस्तु, दृश्य या चित्र और घटना को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाली भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना
देखकर यहाँ पर अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। दिनांक और स्थान के भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी को सूचना लेखक कहते हैं। दिनांक और स्थान के भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना लेखन कहते हैं। सूचना लेखन विधा में हम एक उदाहरण देखेंगे। रिपोर्टाज एक नवीन विधा है जो फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रोचक और भावात्मक चित्रण। हाल ही में घटी घटना तथा लेखक के द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई घटनाओं का अंतरंग अनुभव के साथ किया गया वर्णन रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज विधा में उदाहरण के रूप में हम दैनिक अखबार में आने वाले घटनाएं यहाँ पर इस विधा में आते हैं। डायरी लेखन माने दैनिक कार्य व्यक्ति के द्वारा अपने अनुभव, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है, उसे डायरी लेखन कहते हैं। डायरी लेखन माने दैनिक कार्य व्यक्ति के द्वारा अपने अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है, उसे डायरी लेखन कहते हैं। डायरी लेखन विधा में उदाहरण के रूप में देखे हैं तो 8वीं कक्षा पाठ्यपुस्तक से बढ़ते कदम पाठ इस विधा में है। किसी रचना का गुण दोषपरक मूल्यांकन आलोचना कहते हैं। किसी रचना का गुण दोषपरक मूल्यांकन आलोचना कहलाता है। किसी रचना का गुण दोषपरक मूल्यांकन आलोचना कहते हैं। किसी रचना का गुण दोषपरक मूल्यांकन आलोचना कहलाता है। आलोचना विधा में उदाहरण के रूप में दर्पण काव्य का आलोचना यहाँ पर देखेंगे। जिस गद्य रचना में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या भाव का अल्प शब्दों में यथावत चित्रण किया जाता है उसे रेखाचित्र कहते हैं। जिस गद्य रचना में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या भाव का अल्प शब्दों में यथावत चित्रण किया जाता है उसे रेखाचित्र कहते हैं। रेखाचित्र विधा में उदाहरण के रूप में महादेवी वर्मा का रेखाचित्र यहाँ पर दिया गया है।